अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज भी मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे कामों को आसान तो बनाएंगी, साथ ही ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी कि जो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम उनको यूज़ में लाएं तो हमारी बहुत सारी मुश्किलात जो होती हैं ज़िंदगी की किचन में काम करने के हवाले से वो बहुत आसान हो जाएंगी और हमारे हज़ारों रुपए की बचत भी साथ साथ होगी। तो अगर आप भी चाहती हैं कि बिस्किट्स और चिप्स के रैपर्स को और सब्जियों के छिलकों को हम वेस्ट करने की बजाय इनको कहीं यूज़ में लाया जाए, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो आज की टिप नंबर 1 ये है कि इस तरह के जार जो हैं जब हमारे घर में आते हैं तो हम उनको यूज़ करते हैं और दोबारा इनको रीयूज़ करने के लिए वॉश करते हैं। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं कि इसको हम यूँ उल्टा करके रख देते हैं सुखाने के लिए, लेकिन इस तरह से अगर ये जार जो है 2 दिन भी पड़े रहें तो सूखते नहीं हैं, ड्राई नहीं होते, तो इसलिए हम इसको यूज़ में नहीं ला सकते। तो इसके लिए क्या करें हम कि ये जल्दी से सूख जाए और हम इनको रीयूज़ कर सकें। तो इसके लिए आपने क्लॉथ क्लिप्स लेने हैं और जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ आपने जार के ऊपर लगा देने हैं और इसके बाद आपने जार को उल्टा जो है वो रख देना है। तो इस तरह से ये होगा कि जार के अंदर जो है ना हवा क्रॉस होती रहेगी और जितना भी पानी होगा जार के अंदर हवा उसको बिल्कुल ड्राई कर देगी और ये जल्दी सूख जाएगा। मेरी दूसरी टिप भी इसी जार को लेकर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जार के अंदर ना अचार या कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं कि जिसकी स्मेल जो है वो ख़त्म ही नहीं होती, वॉश करने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। तो इसके लिए आपने इसको रीयूज़ अगर करना है तो आपने क्या करना है कि अखबार के जो छोटे छोटे पीसीज हैं वो कर लें और इस जार के अंदर इस अखबार को जो है ना फिल कर लें। तो इस अखबार को आपने जार के अंदर डालने के बाद इसका ढक्कन ऊपर अच्छी तरीके से मजबूती से लगा देना है और इसको 1 दिन के लिए इसी तरह से पड़ा रहने दें। अगर तो जो माइल्ड स्मेल होगी तो वो तो 1 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शार्प किस्म की होगी तो आप इसको 2 दिन तक पड़ा रहने दें। तो सारी जो स्मेल है वो अखबार जो है वो अपने अंदर जज़्ब कर लेगा और ये जार जो है वो रीयूज़ आप इसको कर सकती हैं, इसमें किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं होगी। बिस्किट्स के पैकेट्स जब घर आते हैं तो बच्चे एक पैकेट को खोल के उसमें से एक आधा बिस्किट यूज़ करते हैं और फिर दूसरा पैकेट खोल लेते हैं, इसी तरह से सारे पैकेट्स खोल के रख देते हैं। तो क्या होता है कि बिस्किट्स के अंदर पैकेट्स खुलने की वजह से नमी आ जाती है और बिस्किट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाते हैं, उनका जो क्रंच होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बच्चों को तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन हम ऐसे जुगाड़ ज़रूर लगा सकते हैं कि जो इनका क्रंच है बिस्किट्स का वो वापस आ जाए और जो सॉफ्ट पड़ गए हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो बिस्किट्स हैं उनको आपने किसी भी प्लेट के अंदर रखना है और आपने इसको 1 मिनट के लिए ओवन में रखकर ओवन को 1 मिनट के लिए चला देना है। तो इससे क्या होगा कि बिस्किट्स जो है ना वो सारे इनकी जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे जैसे बिल्कुल अभी पैकेट में खुले हों। अगर अभी तक मेरी कोई भी टिप पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। इससे आपका तो कुछ नहीं होगा, ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हाँ कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है कि जब आप रोटी पकाती हैं तो चूल्हा बंद कर देती हैं, उसी गर्म तवे के ऊपर ये बिस्किट जो है ना आपने 1 बाय 1 रख देने हैं। तो ऐसा करने से भी बिस्किट्स की जो सारा जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और बिस्किट बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। यहाँ आपने ये बात ख्याल रखने की बिस्किट की लेयर के ऊपर दूसरा बिस्किट बिल्कुल नहीं रखना। इससे ये होगा कि जो एक बिस्किट की जो नमी है वो दूसरे बिस्किट्स में जा सकती है। तो आपने 1-1 करके जो है ना 1 लेयर में ही सारे बिस्किट्स को रखना है। तो ऐसे गर्म करने से भी बिस्किट बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे पहले जैसे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम बिस्किट्स के या चिप्स वगैरह के जो रैपर हैं उनको भी यूज़ में ला सकते हैं और बहुत अच्छा इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, वो यूँ कि मैं क्या करती हूँ कि जो ड्राई फ्रूट्स वाले मेरे जो डिब्बे होते हैं उनको मैं जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो मैं फ़िल करती हूँ और ये जो रैपर्स होते हैं इनका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इनमें नमी बिल्कुल भी जो है ना नहीं गुजर सकती। तो मैं क्या करती हूँ कि इन रैपर्स को इस बॉक्सेस के अंदर मैं रखती हूँ और जो कैप है उसका अच्छी तरीके से मैं बंद कर देती हूँ। तो इस तरह से ये एयर टाइट हो जाते हैं बॉक्सेस और नमी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाती और जो भी मैंने इसकी बॉक्सेस के अंदर रखा होगा वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी रहेगा। इसके बाद सीज़र की मदद से जो एक्स्ट्रा इसका पार्ट होगा रैपर का वो मैं काट दूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि ये देखने में भी बुरा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से मैंने सारे बॉक्सेस को फिल कर लेती हूँ और हर बॉक्स के को मैं इसी तरह से
एयर टाइट कर देती हूँ। तो मेरे ड्राई फ्रूट्स या कोई भी बिस्किट्स वाला बॉक्स या कोई भी ऐसी ग्रॉसरी जो कि नमी आने की वजह से ख़राब हो सकती है, तो इसकी वजह से जो रैपर्स हैं लगाने की वजह से वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाएंगे और नमी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी और हमारी जो अनाज है, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, वो बिल्कुल भी नमी की वजह से तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। बिल्कुल इसी प्रोसीजर से मैं बाकी बॉक्सेस को भी इसके ऊपर रैपर्स जो है ना वो चढ़ा दूँगी और एक्स्ट्रा पार्ट कैंची के साथ काट दूँगी। तो देखा किस तरह से मैंने बिल्कुल वेस्टेड चीज़ के साथ कितनी अच्छे तरीके से उसका यूज़ लेकर अपनी बहुत सारे पैसों की बचत कर ली। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो अब तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमी से बचाने के लिए अनाज को एक और बहुत ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताऊँगी, वो ये कि इस तरह के सिलिका जेल आराम से मिल जाते हैं या अक्सर हमारे फूड कंटेनर्स में भी आ जाते हैं। तो उनको वेस्ट ना किया करें, उनको संभाल लिया करें और इस तरह से किसी भी अनाज वाले बॉक्स में रखकर बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था इसको एयर टाइट कर लें किसी भी रैपर के साथ। तो इस तरह से भी कोई भी नमी जो है वो अंदर नहीं जाएगी और जो फूड है वो बिल्कुल सॉफ्ट ही पड़ेगा और बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी रहेगा। जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक ही ये है कि हमने बेकार से जुगाड़ कैसे लगाने हैं। तो जो सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स और बहुत सारी ग़िज़ाइयत होती है जो कि अगर हम इनको यूज़ में लेकर आएँ तो बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो किस तरह से उठा सकते हैं, तो ये उसके लिए आपने क्या करना है कि कोई सा भी डिस्पोजेबल कंटेनर ले लें, उसके अंदर आपने ये जो सब्जियों के छिलके हैं उनको डाल लें और उसके अंदर पानी डाल दें। अब इसको आपने ओवरनाइट रखना है ताकि मटर और जो आलू के छिलके हैं उनकी सारी ग़िज़ाइयत जो है वो पानी के अंदर आ जाए। इसका कैप बंद करके आपने इसको ओवरनाइट रखना है और जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगी आपने इसका जो पानी है वो आपने पौधों को डालना है और ये पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खाद साबित होगी और उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। पौधों की बहुत अच्छी नशोनुमा होगी, ग्रोथ अच्छी होगी और पौधे जो हैं वो दिनों में बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। हमारे घर में बहुत सारी एक्सपायर्ड मेडिसिन वेस्ट पड़ी होती हैं, तो उनको हम किस तरह से यूज़ में लाएंगे। आपने क्या करना है कि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनको आपने अच्छे तरीके से उनका पाउडर बना लेना है और उसके बाद आपने इसको किसी बर्तन में डाल के और उसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से पका लेना है। फिर ये पानी आपने अपने सिंक में फेंकना है। तो इस पानी से क्या होगा कि सिंक के अंदर अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा आता होगा तो जो इस पानी की वजह से सारे कीड़े मकोड़े सिंक में से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और सिंक का जो ड्रेन अगर बंद होगा तो वो भी गर्म पानी के साथ खुल जाएगा। तो यहाँ आपने ये ख्याल रखना है कि पानी को आपने थोड़ा थोड़ा करके आराम से फेंकना है ताकि जो ड्रेन है वो गर्म पानी की वजह से डैमेज ना हो जाए। नेक्स्ट मेरी टिप भी बहुत ज़बरदस्त है और वो ये है कि आप अपने सर्दियों में कपड़ों को किस तरह से ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि धूप तो आजकल बिल्कुल निकल नहीं रही है। तो हमने बच्चों के कपड़ों को तो कम से कम ज़रूर सुखाना होता है। उनके छोटे छोटे कपड़े होते हैं जैसे कि जुराबें हो गई और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो उसको आपने कैसे सुखाएंगे कि कोई भी आपने सुराखों वाला बर्तन लेना है और चूल्हा आपने बिल्कुल लाइट सा, जैसे चावल पकाते दम पे लगाते हुए आप चूल्हा रखते हैं, बिल्कुल लाइट सा डिम सा, उतना चूल्हा आपने रखना है और उसके ऊपर छलनी वाला कोई भी सुराखों वाला बर्तन उल्टा रख के इस तरह से कपड़ों को उनके ऊपर रख दें। तो इससे ये होगा कि बिल्कुल लाइट सी इसको कपड़ों को सेक लगेगा और कपड़े जो हैं वो सूख जाएंगे। यहाँ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कपड़ों को उल्टा सीधा करते रहना है और बिल्कुल पास खड़े होकर ये सारा काम करना है ताकि कपड़े जो हैं वो जल ना जाए और चूल्हा जो है वो बिल्कुल डिम सा रखना है। इस तरह करके आप कपड़ों को उल्टा सीधा करते रहेंगे तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप या कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर चैनल पे न्यू है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।